प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, जिसे हम यीशु मसीह के जन्म के रूप में मनाते हैं। मैं दुआ करती हूँ कि आप सबके जीवन में बरकत, खुशहाली और उद्धार का जीवन जिस कारण यीशु मसीह आया वो आपको मिले। तो आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह के आने का क्या कारण था, यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ और उद्धार का वो रास्ता किस प्रकार हमारे लिए वो एक उद्धार का रास्ता बना, और मेरे और आपके उद्धार के लिए यीशु का जन्म क्यों ज़रूरी था। ऐसा क्या हुआ था कि यीशु के इस जन्म दिवस को और उसके उद्धार की कहानी को हमारा जानना अवश्य है। तो आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ती हूँ, यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जैसा कि मैंने वचन अभी पढ़ा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। जगत में मेरे भाई बहनों, मैं भी आती हूँ और आप भी आते हैं, हम सब जगत में आते हैं। परमेश्वर ने अपने प्यारे बेटे को, लिखा है अपने पुत्र को भेजा कि कोई नाश ना हो। तो ऐसा क्या कारण था कि हम नाश हो रहे थे, नाश हो जाते? ऐसा क्या कारण था कि हम नाश हो जाते अगर परमेश्वर जगत के लिए अपने बेटे को नहीं भेजते? और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है, तीसरी बात यहाँ पर लिखी है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन जो इस दुनिया से जाने के बाद हमारा शुरू होगा, वो अनंत जीवन जो परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमें बिताना है, वो इस अनंत जीवन की यहाँ पर बात की गई है। तो आइए हम जानते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि कोई नाश ना हो और जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग नहीं जानते बाइबल के विषय में और उत्पत्ति के विषय में, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आदम की रचना की, पहले मनुष्य की अपने स्वरूप में। लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसकी रचना की और परमेश्वर ने उसे एक बीवी दी, एक पत्नी करके एक स्त्री उसको दी जिसका नाम हव्वा था। और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में रखा और वहाँ पर 2 वृक्ष लगाए गए थे। एक जीवन का पेड़ था और एक भले और बुरे ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर ने उन्हें अपनी इंस्ट्रक्शंस दी। परमेश्वर ने कहा कि तू भले बुरे के ज्ञान वाले पेड़ से तू फल ना खाना। लेकिन उस वाटिका में शैतान भी सर्प के रूप में उपस्थित हुआ। शैतान ने हव्वा को भड़काया, बहकाया, जैसा कि पवित्र वचन हमें बताता है। उसने बहकाया और हव्वा ने वो फल खाया। और जब वह फल खाया तो परमेश्वर का न्याय 3 लोगों पर उस अदन की वाटिका में उतरा। पहला था आदम और वो सर्प, और तीसरा जो शैतान के रूप में था, और तीसरा हव्वा के ऊपर। आदम को परमेश्वर ने श्राप दिया कि तू बिना मेहनत के अपनी कमाई ना खा पाएगा और ये मिट्टी तेरे लिए, ये धरती जो तेरे लिए है वो ऊंट और कटारे उपजाएगी। आज आप देखिए कि इंसान बिना मेहनत किए, एक आदमी जो होता है जो अपने घर की जिम्मेदारी लेता है, वो बिना मेहनत किए आज वो अपना घर नहीं चला सकता। उसे अपना पसीना बहाना ही होता है अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। फिर परमेश्वर का न्याय स्त्री के ऊपर उतरा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरी पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तू जब बच्चा जनेगी तो तू बहुत पीड़ा सहेगी। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। ये न्याय परमेश्वर का स्त्री के ऊपर वहाँ पर उतरा
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की उस आज्ञा को नहीं माना था। और आप आज देखिए कि बिना शायद ही ऐसा कोई भी नहीं है, जो कोई भी स्त्री नहीं है जो बिना दर्द के, बिना उस पीड़ा के एक पुत्र को, एक बच्चे को, एक पुत्री को जन्म दे सके। और परमेश्वर ने सर्प के ऊपर जो न्याय उतरा, जो शैतान के ऊपर न्याय उतरा, परमेश्वर ने कहा कि मैं इस स्त्री के और तेरे बीच में, तेरे वंश के बीच में और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का वंश तेरा सर कुचलेगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए थोड़ा सा सोच कर कि जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं स्त्री के वंश में और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और स्त्री का वंश तेरा सर कुचलेगा, तो मेडिकली अगर हम देखें या वैसे भी अगर हम देखें तो स्त्री का वंश क्या होता है? नहीं, स्त्री का वंश नहीं होता। वंश हमेशा पुरुष की ओर से ही चलता है, स्त्री का वंश नहीं होता। स्त्री पुरुष के वंश को ही आगे बढ़ाती है। जब वो विवाहिता होती है, उसके घर आती है, तो एक आदमी के वंश को ही, एक पुरुष के वंश को ही वो आगे बढ़ाती है। स्त्री का वंश तो होता ही नहीं। इसके बाद परमेश्वर ने ये न्याय वहाँ पर प्रकट किया और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और ऐसा हुआ कि समय बीतता गया और लोगों के अंदर वो जो फल खाया गया था अदन की वाटिका में, लोगों के अंदर वो पाप बढ़ता गया। और फिर हम आगे देखते हैं कि लेवी व्यवस्था में परमेश्वर ने कहा, लेवी व्यवस्था 17 अध्याय 11वें पद में, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और बिना लहू बहाए प्राणों की क्षमा नहीं है। फिर क्या हुआ? ये बलियां देने की रीति परमेश्वर ने मूसा को प्रदान की। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो पाप करते हो उसके लिए लहू देना, लहू से ही छुटकारा तुम्हें मिलेगा। बलियां आज हमारे भारत देश में भी दी जाती हैं। उसमें क्या किया जाता है कि एक निर्दोष के ऊपर, एक निर्दोष जानवर के ऊपर सारे पापों को हमारे रख दिया जाता है और उस निर्दोष के ऊपर सारे पापों को हम रख कर उसको बलि कर देते हैं। उसके लहू से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। ये रीति हमारे भारत देश में भी होती है। यदि हम देखें तो बलियां जो हैं हमें वहाँ से परमेश्वर द्वारा प्रदान की, ताकि जो इंसान पाप में फंसा हुआ था वो इन बलियों द्वारा वो छुटकारा पाए, लहू के द्वारा। वो शरीर में जो पाप कर रहे थे, व्यभिचार, झूठ बोलना, परमेश्वर के विरुद्ध गलत काम करना, हत्याएं करना, मन के अंदर जो पाप उत्पन्न होते हैं, निंदा, बैर भाव, ये सब जो पाप इंसान कर रहे थे उसके लिए वो बलियां दे रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर ने देखा कि जो इंसान है वो इसको भी, इस छुटकारे को बहुत ही हल्के में लेने लगा है और वो सोचने लगे कि बिना हम जो मर्जी करें लेकिन हमें बस लहू ही चढ़ाना है और हमारा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर निर्दोष जानवरों की वो बलियां चढ़ाई जा रही थी। उसके पश्चात क्या हुआ? परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता यशायाह को भेजा। तो हम यहाँ देखते हैं यशायाह 9:6 में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी, परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। जब हम इस वचन में देखते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर ने ऐसी योजना वहाँ बनाई कि अब मैं तुम्हारे लिए एक मेमना, एक पुत्र अपना मैं तुम्हें दूंगा और उसके बाद तुम्हें किसी भी बलि के लिए, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि बिना लहू के छुटकारा नहीं है, तो इस बालक को परमेश्वर ने वो अपना पुत्र, जो हमने शुरू में वचन पढ़ा यूहन्ना 3:16 में, वो इसलिए भेजा कि उसके लहू द्वारा, उस परमेश्वर के पुत्र के लहू द्वारा हमें छुटकारा मिल जाए। अब किसी बलि की जरूरत नहीं है। यही कारण था कि यीशु मसीह का जन्म हुआ। और हम देखते हैं
कि वो स्त्री का वंश जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में बोला था, वो परमेश्वर ने कुंवारी मरियम से उत्पन्न किया। यदि हम देखें यशाया 7वां अध्याय उसकी 14th वर्स, लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। इमैनुअल का अर्थ होता है टू रेस्क्यू, टू डिलीवर, छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला। एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो कुंवारी थी माता मरियम, जिसको परमेश्वर ने चुना अपने उस पुत्र को भेजने के लिए, जो स्त्री का वंश होकर आया। और जब हम आगे देखते हैं मत्ती 1 के 21वें वर्ष में, तो लिखा है, जब स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया तो उसने यूसुफ को कहा कि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। यीशु मसीह इमैनुअल, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुटकारा देगा। अब पापों से वो छुटकारा कैसे देगा? वो मृत्यु जो वहाँ पर अदन की वाटिका में उस न्याय के लिए न्याय द्वारा उतरी थी समस्त मानव जाति पर, क्योंकि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू मिट्टी में ही मिल जाएगा, तू मिट्टी तो है, तू मिट्टी में मिल जाएगा। और वो ही नाश होने वाला मनुष्य, जो हमने यूहन्ना 3:16 में पढ़ा कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही वो अनंत जीवन यीशु के द्वारा आया। आगे हम देखते हैं, जब यीशु का जन्म हुआ तो वो एक भेड़शाला में हुआ, क्योंकि भेड़ों को उस समय बलि किया जाता था। वो एक भेड़शाला में जन्मा, वो एक गौशाला में नहीं, भेड़शाला में जन्मा, क्योंकि इज़राइल में उस समय कोई गौशाला होती ही नहीं थी। जहाँ पर फसह के मेमने पैदा किए जाते थे, उत्पन्न होते थे, उसी भेड़शाला में यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि वो बलि होने वाला मेमना, वध किया जाने वाला मेमना होकर हमारे लिए आया था। वो बलि होने के लिए ही हमारे लिए आया था, ताकि उसके लहू द्वारा जो प्राणों की क्षमा लहू के द्वारा, जैसा परमेश्वर ने कहा था लहू के द्वारा ही होगी, वो बलि होने के लिए आया कि मेरे बाद तुम्हें किसी भी बलि की, किसी भी लहू की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे लहू की और मेरे नाम की तुम्हें ज़रूरत है। आगे हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन हुआ तो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए तो वो बिल्कुल शांत, एक मेमने की तरह, जिस तरह से बलि करने के लिए जब जानवर को ले जाया जाता है तो वो बिल्कुल शांत होता है, वो कुछ नहीं कहता। इसी तरह वो एक बलि होने के लिए वो क्रूस पर शांति से वो सब कुछ सहता रहा। और जिस दिन वो बलि दी गई यीशु मसीह की, वो फसह का दिन था, जिस दिन बलियां दी जाती थी लोगों को उनके पापों से छुटकारे के लिए। और भाइयों बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जब बलियां दी जाती थी इज़राइल में, तो केवल महायाजक ही अंदर महापवित्र स्थान में जाया करते थे, और किसी को यह अनुमति नहीं थी कि वो लहू का छिड़काव करने अंदर महापवित्र स्थान में जाए, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस होती थी। और जब हम देखते हैं इब्रानियों 7:17 में लिखा है, तू मिल्कीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। यीशु मसीह एक महायाजक, एक याजक के रूप में आया। और जब यीशु का बलिदान हुआ, यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ, जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए, तो लिखा है कि मंदिर का पर्दा, महापवित्र स्थान का जो पर्दा था, वो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया अपने आप ही। वो बहुत हैवी पर्दा था, वो अपने आप ही फट गया था, क्योंकि यीशु मसीह जो महायाजक था, वो आत्मा में अपने लहू को लेकर उसने समस्त मानव जाति के लिए वो लहू, वध किए हुए मेमने ने अपना लहू महापवित्र स्थान में परमेश्वर को चढ़ा दिया था। और यही कारण है कि आज हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं।
और यही कारण है कि आज हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं। हम अनंत काल तक जीवित उसके साथ रहेंगे, उसके उस लहू पे विश्वास करने से, उसके उस लहू के द्वारा जो हमारा छुटकारा हुआ, उसके यीशु नाम में जो हमारा छुटकारा हुआ, उसी द्वारा हम अनंत काल तक जीवित रहेंगे परमेश्वर पिता के साथ और कभी हमारा नाश नहीं होगा। शैतान को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर हरा दिया और लिखा है, यीशु ने कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु ने मृत्यु को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और वो पर्दा जो ऊपर से लेके नीचे तक फट गया था, जो परमेश्वर और हमारे बीच में हमारे पापों के कारण उत्पन्न हो गया था, वो पर्दा यीशु ने हमेशा हमेशा के लिए अपने बलिदान द्वारा हटा दिया। आज यीशु के नाम के द्वारा हम परमेश्वर के बीच और हमारे बीच में जो खाई उत्पन्न हो गई थी हमारे पापों द्वारा, हम उस खाई को यीशु के लहू के द्वारा हम भर देते हैं। जब हम यीशु के लहू से हम छुटकारा मांगते हैं अपने पापों से, और तो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थनाएं पहुंचती हैं, क्योंकि वो पर्दा हमेशा हमेशा के लिए फट गया था। तो यही कारण था यीशु मसीह के आने का, क्योंकि वो उद्धारकर्ता के रूप में हमारे उद्धार के लिए वो पैदा हुआ। स्त्री का वंश जो निष्पाप था, जिसने जन्म लेकर मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए खोल दिया। तो यही है क्रिसमस की कहानी, और क्रिसमस की कहानी अधूरी है जब तक वो क्रूस तक ना ले जाए। यही है असली क्रिसमस, क्योंकि उसके आने का कारण यही था कि हम उद्धार पाएं और पिता परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा अनंत काल तक हम भी जीवित रहें, क्योंकि यीशु मसीह भी तीसरे दिन हमेशा हमेशा के लिए जीवित हो गया था और यीशु ने कहा, मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि समय दिया हमें कि हम इस उद्धार की कहानी को जान पाए। आज समय है कि हम अपने पापों से जो हम देह में, अपनी आत्मा में हम करते हैं, और उसका छुटकारा नहीं है जब तक हम यीशु मसीह के लहू से उसका छुटकारा ना मांगे। तो आज समय है कि अपने पापों को हम धो लें यीशु के नाम से, और यीशु के नाम में उसके लहू से हम छुटकारा पा लें, क्योंकि वो हमारे लिए बलि होने के लिए आया, वो मेमना होकर आया, ताकि हम हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहें, जिंदा रहें। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा, कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएं। परमेश्वर महान है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आप सबको जय मसीह की और मैरी क्रिसमस। खुदा आप सबको बहुत आशीष करे और उसके स्वर्ग के राज्य में हम सब मिलने पाएं। सबको जय मसीह की।